चलिए, तो आज हम लोग चैप्टर की कड़ी को आगे बढ़ाएंगे और कुछ जानने का प्रयास करेंगे कि चैप्टर में क्या क्या पढ़ना होना है। तो अब तक आप लोग पदार्थ से संबंधित तमाम इन बातों को जान चुके होंगे, समझ चुके होंगे। जो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि तत्व क्या होता है, शुद्ध पदार्थ क्या होता है, यौगिक क्या होता है, मिश्रण क्या होता है, मिश्रण कई प्रकार के होते हैं, समांगी विषमांगी बता दिए थे, समझ में आ रहा है। आगे एक और आता है इसी में कि सर विलयन होते हैं। विलयन किसको बोला जाता है? समांगी मिश्रण को। समांगी क्या होता है सर? तो वैसे दो घटक जहाँ आपस में क्या होते हैं, मिलने वाले होते हैं। क्या होते हैं? तो एग्जाम्पल आपको पता होगा कि सर गर्मी में हम लोग उसका हर दिन क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, चीनी का शरबत। बात समझ में आ रहा है। और जो मेरे जैसा भी क्या होता है, भिखारी लोग नमक का शरबत। बात समझ में आ रहा है। ये सब क्या हो गए? समांगी मिश्रण क्या हो गए? लगभग कोई भी आप पूछे वगैरह आप लोग तो 9th क्लास में मुझे लगता है कि इतना केमिस्ट्री पकाने और समझाने के बाद, पीरियोडिक टेबल याद करवाने के बाद 9th 10th को आप लोग आसानी से पढ़ाने की क्षमता आ जाता होगा। नहीं आ रहा है तो समझ लीजिए कि फिर आप लोग पढ़ाई के लायक किताब बने, अगर नहीं आ रहा इतना पढ़ाने के बाद भी। तो चलिए आज की क्लास हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए और हम लोग लिखेंगे कि सर एक तो सब ठीक वगैरह यही बता दिए कि सर हमारे आसपास तमाम चीजें वगैरह हमेशा आदमी शुरू से ही क्या कहा जाता है, शुद्ध और अशुद्ध। शुद्ध अशुद्ध समझ में आ रहा है। मतलब आज भी जैसे आप लोग जानते होंगे, लेकिन साइंस पढ़ने के बाद आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा। जैसे आमतौर पे हम लोग बोलते हैं कि सर एक शुद्ध क्या है, घी है। नाम सुने हैं कि नहीं सुने? शुद्ध घी, या फिर कुछ बोलते होंगे शुद्ध वाटर, प्योर बोलते हैं ना, प्योर आरओ का पानी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा मैं एग्जाम्पल देता हूँ, देखिएगा साइंस और बाकी अंधविश्वास या बाकी नॉलेज कैसे एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। एक मैं लिखूँ नली का पानी, नली का पानी। दूसरा लिखे गंगा का पानी। गंगा मतलब नदी, गंगा मतलब ये पढ़े है ना, भूल नहीं जाएंगे सब गाने का। अगला आता है आरओ का पानी, एक्वा। तो बताओ कौन वाला पानी सबसे ज्यादा शुद्ध होगा? सबसे ज्यादा शुद्ध कौन होगा? सबसे खराब अशुद्ध कौन होगा? हाँ, तीनों के तीनों पानी क्या होंगे? अशुद्ध होंगे। तीनों के पानी क्या होंगे? तीनों के तीनों अशुद्ध होंगे। शौक लगा? यही चीज केमिस्ट्री पढ़ने के बाद पता चलती होती है तमाम चीजें। अब सुनिए, क्योंकि साइंस में आगे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा बता दें, शुद्ध उसी को माना जाता है जो सिर्फ और सिर्फ एक ही परमाणु से मिलकर बने होते हैं। सिर्फ और सिर्फ, जैसे सर हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, तो जहाँ सिर्फ एक ही कण दिखे, एक ही परमाणु दिख जाए, वही शुद्ध है। जैसे सर H2, ये क्या है? शुद्ध है। जैसे सर ये तत्व, तो जितने भी तत्व हैं वो एक ही परमाणु से मिलकर बने। तो तत्व तो इसीलिए कल लिखा है कि तत्व क्या होते हैं? शुद्ध पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं? थोड़ा सा शुद्ध यौगिक को भी बोल दिया जाता है कि तत्व मिल के क्या बनाते हैं? यौगिक। बात समझे? लेकिन रियल में अगर साइंस किसको शुद्ध मानता है तो सर जहाँ पे सिर्फ सिंबल संकेत तत्व आ जाते हैं। बात समझ में आ रहा है। लेकिन सर अशुद्ध जब भी, जैसे ऐसे सुनना, जैसे पानी का क्या होता है कि सर दो गैसों को मिला देते हैं तो क्या बन गया? क्या बन गया? H2O। समझ में आ रहा है। तो सर अब देखना हम क्या बोले कि साइंस उसको बोलता है अशुद्ध जब एक या एक से अधिक तत्व आपस में आ जाते हैं तो क्या होते हैं? अशुद्ध। क्या होते हैं? तो बताओ पानी चाहे नली का रहे, गंगा का रहे, हर जगह का सूत्र क्या होगा? H2O होगा। तो पानी सब क्या होगा? अशुद्ध। क्या हो जाएगा? अब एक और क्वेश्चन देखते हैं पकड़ पाते हैं कि नहीं। अब बताइए लड़की लोग शुद्ध है क्या? शुद्ध। लड़का लोग क्या है? दुनिया में जितने भी जीव हैं, सुनो, दुनिया में जितने भी जीव हैं सबके सब अशुद्ध हैं। क्या है जी? अशुद्ध क्यों है? क्योंकि मैं बोला कि सर क्या एक ही कोशिका है, एक कोशिका में सिर्फ एक ही चीज पाया जाता है, बहुत सारी चीज। अब समझ में आ रहा? मैं क्या बोला कि जहाँ भी एक या एक से अधिक तत्व दिख जाए, अणु दिख जाए, परमाणु दिख जाए, सबके सब क्या है? अशुद्ध। तो आज के बाद आप लोग कभी नहीं बोलिएगा कि पूजा पाठ करने से मन क्या हो जाएगा या शरीर। दो बात सीखा है, इसलिए ध्यान सुनेगा। तो आप लोग बहुत ज़्यादा होशियार बनते टीका लगाएंगे ना कि हमारे से ज़्यादा कोई नहीं है। तो याद रखिएगा तो साइंस पढ़ने के बाद बहुत सारी बातें आपको क्या होगा, सीखने जानने को मिलेगा। और मेरा काम है आप लोग को बताते चलना, और समझ में आ जाए तो भी अच्छी, नहीं तो पता चला कि आप कभी पढ़े लिखे के बीच में सुनो, इधर लड़के लोग कभी कोई दिल्ली उल्ली आप लोग को ऑफर मिल गया, चाहे कहीं भी कोई बड़ा बड़ा शहर में या फिर कोई कॉलेज में पढ़ने वहाँ पे चले गए। अब गांव देहात वाला विचार बोल रहे हैं कि हम बोले ना गंगा का पानी शुद्ध है, समझ पा रहे हो कि नहीं हो रहे? हम शुद्ध है, समझ में आ रहा? तो तू जान जाएगा, मुस्कुराएगा आप पे, समझ पा रहे? तो क्या है कि अच्छा अभी भी ये सब क्या है, मतलब नहीं जानते बढ़िया में बात समझे। तो हाँ, आप लोग को पढ़े लिखे पास पढ़ाई वाली बात करना है, और जो कम पढ़े लिखे हुए रहे वहाँ पे वो वही सब बात कीजिए जो गाँव में
समझ में आ रहा है? तो दोनों ऐसा नहीं कि जाके पता चला कि जिसको साइंस से मतलब नहीं वहाँ कर काली उन्होंने कहा सीखे हैं सूत्र, समझ रहे हो? तो याद रखिएगा ये सब तमाम चीजें। अब तो आज की क्लास हम लोग शुरुआत करते हैं। समझ में आ गया? पिछले क्लास से बता दिए कि सर क्या क्या, तो टॉपिक डालिए क्या है आज कि शुद्ध पदार्थों के प्रकार, क्योंकि शुद्ध इसीलिए बता रहे थे, स्टार्ट यहीं से करेंगे हम लोग। शुद्ध पदार्थों की प्रकार, शुद्ध। अच्छा अब देखना बेसिक वाला बताओ तो पदार्थ आ रहा है, बताने की जरूरत है। शुद्ध भी बता दिए, वैसे पदार्थ को शुद्ध बोला जाएगा जो सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना। अब बताओ रखना पड़ा तो बता देंगे। तो शुद्ध पदार्थों के प्रकार कितने तरह के शुद्ध पदार्थ के प्रकार होते हैं, तो चलिए। तो सर दो ही तरह के होते हैं, एक तो होता है तत्व, दूसरा क्या होते हैं यौगिक। तो पहले लिखे तत्व, कल लिखा है तत्व, नहीं भी लिखा है तो लिख लीजिए, कोई बात नहीं। लिखा है लिखो, जो लिख लिए नहीं लिखे जल्दी से 2 मिनट हो जाएगी, या फिर अभी भी बोले थे, हालांकि खुद से लिख लीजिएगा। एक ही प्रकार के परमाणुओं या अणुओं से मिलकर बने, एक ही प्रकार के परमाणुओं या अणुओं से मिलकर बने, एक ही प्रकार के अणुओं और परमाणुओं से मिलकर बने चीज को या पदार्थ को भी कर सकते हैं, बने चीज या पदार्थ को शुद्ध पदार्थ कहते हैं। शुद्ध चीज को एक ही प्रकार के अणु या परमाणु से मिलकर बने पदार्थ को तत्व कहते हैं, तत्व कहते हैं। तत्व कहते हैं जैसे में आप देखते हैं, जैसे बताइए तत्व में क्या कहेंगे, जैसे कुछ भी, ये सब कॉमा दे देकर लिखते चलिए। ETC ये सब क्या हो गया, तत्व मतलब परमाणु। तो एक ही सर आप लोग को पूरा याद करवा दिए, 60-65 करवा है ना, तो सबका नहीं लिखना है, इससे पता चल जाएगा कि क्या है, समझ में आ गया। दूसरा लिखिए यौगिक, यही से केमिस्ट्री चालू होता है, ध्यान से आपका ध्यान यहाँ होना चाहिए। यौगिक अपना सारा दुख दर्द भूल जाएंगे सारे लोग। यौगिक लिखिए, इसको बोलते हैं कंपाउंड, क्या बोलते हैं, चलिए तो लिखिए जल्दी से सारे लोग लिखो जी। यौगिक मुझे लगता है बता देंगे आप लोग क्या होता है यौगिक। यौगिक मतलब जोड़, यौगिक मतलब जोड़, पढ़े ना, योग फल, योग समझ में आ रहा है, तो फील कीजिए। तो सर जोड़ किसका जोड़, किसका जोड़, अणु का। आपको बताओ रखना पड़ेगा, तो इसी सब चीजों का रखना पड़ेगा। कितना बेसिक चीज आप लोग सब चीज बताएंगे, आपको कभी लगेगा नहीं। आपको अभी तक सच बताना, 9th स्कूल में भी जाते होंगे तो सबसे ज्यादा बकवास या डर लगता है केमिस्ट्री से, लगता था जी, कोई बोले नहीं लगता, तब तो पहले से जान के आना चाहिए था, कहाँ जानते हैं आप नहीं जानते, बोले नहीं लगता। तो लिखिए समझ में नहीं आता तो फिर लगना क्या है, क्योंकि खुद समझ में आता है, क्योंकि होता है, मानते हैं आप लोग डर लगेगा, ये चीज होता है। तो लिखिए क्योंकि डर लगने के लिए भी समझ में आना चाहिए ना, हिंदी समझ पर। हाँ जैसे मेरे से डर लगता है कि नहीं, लगना चाहिए। तो 2 या 2 से अधिक तत्व, 2 या 2 से अधिक तत्व, जब 2 या 2 से अधिक तत्व जब आपस में मिलते हैं या जुड़ते हैं, यहीं से फिलोसफी चालू होता है, एक्स्ट्रा नॉलेज जो आप हीरो बन जाइएगा जानते। 2 या 2 से अधिक तत्व जब आपस में मिलते हैं तो यौगिक बनता है, यौगिक बनता है। अब मैं पहले बोला था हर जगह सूत्र आएगा, और आप लोग देखिए आप खुश हो जाएगा कि आपका लोग नहीं जानते हो, आप लोग देखिए कैसे जानेंगे। जैसे मैं बोला 2 बातें, जहाँ यौगिक आएगा वहाँ पे आएगा, नहीं लगता था, जहाँ पदार्थ है वहाँ पे केमिस्ट्री का सब चीज आ गया, कोई दिक्कत। अब सुनिएगा, जैसे कहिए कि सर आप सिखाएं परमाणु अणु क्या होता है, समझ में आएगा बाबू। तो कह रहा है सर यौगिक क्या होता है कि जब हम 2 या 2 से जितना मन है मिला दिए, बात समझे कि नहीं, जब हम मिला दिए तो क्या होता है, जैसे ध्यान से सुनिएगा, तो वो जो बनता है वो क्या होगा, यौगिक क्या हो गया। सर फिर से बताइए, नहीं समझ में आया, क्योंकि हम लोग अपने
गांव के गरीब इंसान है, दिमाग पे कोई बात नहीं, गरीब आदमी के लिए। चलिए इधर 3 लोग हैं, 3 लोग पिकनिक मनाने जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? ए नाम का बकरोली, बी नाम का बकरोली और सी नाम का बकरोली है। ये बोली कि हम इतना गरीब हैं कि मत पूछो कि हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, 10 रुपये वाला सेवई का पैकेट खरीद सकते हैं। समझ में आ रहा है? एक बकरोली बोली कि हम कहाँ ना पैसा खर्चा करने जाए, हमारे गाय का तो दूध है, तो क्या ले आई? अरे बोलो। अरे को बगल वाले से चुरा ली क्या? हाँ, क्या चुरा ली? ये सब अलग अलग क्या है? अलग अलग परमाणु है। अलग अलग क्या है बाबू? समझ में आया? और फिर लड़की लोग क्या करी, निकल चली एकदम जंगल में, एकदम पूरा साइकिल एकदम बाइक पे बैठ के बोरा बोरा लाद के बाद समझे, और बीच में बैठा उठा चुनते हुए बात समझ रहा है। तो जैसे ही पहुंची तो वहाँ पर एक कढ़ाई में क्या की, तीनों को आपस में मिला दी। क्या कर दी? तो जैसे ही मिला एक नया चीज बन गया, जिसका क्या नाम हो गया? उत्पाद। कौन सा उत्पाद सर? कौन? सेवई। समझ में आ रहा है? ये सेवई हुआ, क्या हो गया? क्या हो गया? समझ में आ गया बाबू? नहीं आया? तो सर यहाँ पे रियल में सेवई दूध ऐसे नहीं लिखना है। क्या लिखना है सर? क्योंकि यहाँ पे लिखना क्या है समझाने के लिए। तो सर जैसे आप बताएं, याद रखना, रिएक्शन करते हैं तो यही तत्व परमाणु क्या होते हैं? परमाणु या फिर अणु। बात समझ में आ रहा है? तो एक बार पीछे से फिर से आते हैं कि सर हाइड्रोजन परमाणु हो गया, एक परमाणु है, बात समझे कि नहीं? और सर एक हाइड्रोजन और मिला लिए तो बन गया दोनों H2O। मैं लिख लीजिएगा, ध्यान से सुनना। ये दोनों को बोलते हैं सर परमाणु। जो लोग आ जाएंगे, जो लोग पहले लिख लिए होंगे, दोनों समझते चलिए। तो ये हो गया परमाणु। क्या हो गया? परमाणु। अब यही तो सुनना, मैं पहले बोला देखना, धर्म वाले लोग, मैं बोलता हूँ आप पढ़िए साइंस तब जाकर पता चलेगा। सुनिएगा, परम अणु। समझ में आप लोग सुने होंगे परम पिता परमेश्वर, नाम सुने? तो यही से समझ में आ रहा है? आप लोग सुने होंगे कण कण में भगवान है, या फिर पूरा दुनिया कौन बनाया? परमात्मा। कौन बनाया? परमात्मा मतलब ये होता है परमात्मा। परमात्मा मतलब परमात्मा। अब देखना, हंसने वाले लोग मुझे जवाब दे, अगर ये पूरा दुनिया कौन बना? भगवान। कौन बनाया? बिना पदार्थ के बना के दिखा दो। यहाँ पे भगवान भी किससे बना है? बस अब ध्यान से सुनिएगा, डीएनए आरएनए प्रोटीन सब जब पढ़ेंगे ना, तो वहाँ भी पता चलेगा कि आपको लास्ट में तत्व दिखेगा, कोड फाड़ कीजिएगा सबको। तो बात समझ में आ रहा है? तो यही चीज कह रहा है, इसीलिए मैं बता, अब आगे आधा लोग खुद देखना मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान सुनना। मैं इससे पहले ज़्यादा फिलोसफी में इसलिए बता देता हूँ ताकि आप लोग जब मेरे पास आए तो जान लीजिए। मैं बताया था बीच में नाभिक है, बीच में क्या है? नाभिक में न्यूट्रॉन और समझ में आ रहा है? अब एक बाहर क्या हो गया? माइनस। बाहर क्या हो गया? इसीलिए अलग अलग धर्म ग्रंथ के माइथोलॉजी मतलब कल्पना, बात समझे ना? तो कल्पना में क्या बोला है देखना, इसीलिए आप लोग लड़की लोग ज्यादा देखते हो कि भक्ति के तमाम पे। तो देखना, कभी कभी बोला जाता है, ध्यान से सुनना, कि इस दुनिया को कौन बनाई? ब्रह्मा जी। कोई कहता है विष्णु जी, कोई क्या कहता है? शंकर जी। शंकर जी विनाश के देवता है। किसका है? विनाश के। तो शंकर, ब्रह्मा, विष्णु, तीनों को महेश क्या बोलते हैं? समझ में आ रहा है? तो दुनिया किससे बना? तीनों से, क्योंकि ये तीनों नहीं रहेगा तो परमाणु नहीं होगा। इसीलिए अलग अलग शिव पुराण महापुराण जब देखोगे यूट्यूब मार के, तो पूरा शंकर जन्म पूरा घुमा रहे ब्रह्मांड को दिखाता है कि नहीं दिखा रहा है? तो फील कीजिए। इसलिए धर्म में जाने से पहले साइंस जानना जरूरी है, नहीं तो आधा लोग क्या होता है, भूते लगेगा बस, आधा लोग भूते लगता है, इसके अलावा कुछ नहीं। बात समझे? तो ध्यान सुनिएगा। तो साइंस पढ़िए, बढ़िया से समझते चलिए। अब समझ में आ रहा है? तो जब भी कोई कहे तो उसके पीछे भी साइंस है। फर्क बस क्या था कि पहले लोग साइंस को इस तरीका से नहीं लिख पाए, इस तरीका से नहीं सोच पाए, इस तरीका से प्रयोग नहीं कर पाए, सिर्फ कल्पना किए और उसी का नाम दे दिए। बात समझे कि नहीं? जैसे सोच के देखो ना, नाम ही तो अलग है। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, बात समझ पा रहे हो? उसी तरीका से जैसे परमाणु का भी नाम अलग अलग होता है। अंग्रेजी लोग क्या बोलते हैं? अंग्रेज लोग एटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? है तो वही। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो वही चीज। तो अब समझ में आया इधर भक्ति वाले लोग कि नहीं आ रहा? समझ में आ रहा? भक्ति तो शक्ति किससे मिलता है? नाभिक। किससे मिलता है? समझ में आ रहा? तो ध्यान से सुनिएगा। अब वापस जीवन पे लौटते हैं। समझ में आ रहा? आगे बाबू। तो दो परमाणु मिले तो ये बन गया हमारे क्या? अणु। क्या बन गया? बस यहीं से खेल चालू। अभी यौगिक तक नहीं पहुंचे, एक और बना लेते हैं। ये दोनों मिले तो क्या बन गया? अणु। क्या बन गया? अणु। अब दोनों अणु को मिला दिए तो एग्जाम्पल लिखना चालू कीजिए। ये जो बन गया क्या? H2O। क्या बन गया? H2O।
बैलेंस भी आगे सिखाएंगे, फिर भी चलते जाइएगा, समझ पा रहे हो, कहीं भी छूटेगा तो बैलेंस करते चलिएगा। तो ये हो गया यौगिक, क्या हो गया यौगिक। तो अब परिभाषा में क्या लिखा है कि दो या दो से अधिक परमाणु या अणु आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं यौगिक। रखना पड़ा, एग्जाम्पल छाप लीजिए, मेहंदी जैसा जल्दी छाप लीजिए, लिखो जल्दी से। अरे अभी पढ़ाना बढ़िया से चालू नहीं करके नहीं देखो। अगला टॉपिक यौगिक का अणु। यौगिक का अणु क्या होता है, हालांकि ये तो होगा यौगिक का अणु। तो अगला टॉपिक लिखिएगा यौगिक का अणु। तो लोग पढ़ने में थक जाते हैं, बताओ लड़के लोग इसीलिए बढ़िया से पढ़ते, लड़के लोग थक भी नहीं करते, भले बेहोश हो जाए पहले चलने हो गया। जिस दिन जितना कम रहेंगे उतना ही बढ़िया पढ़ाएंगे। अब आधा लोग अगले दिन तो बना देंगे। हालांकि आप लोग के लिए वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्लास में छूटे, आप लोग कहीं भी जाने का भी मौका मिले, किसी दिन हम ना रहे कहीं भी, तो बाकी क्लास नहीं पढ़ के देखना केमिस्ट्री कितना समझ में आता है। अच्छा आप लोग को ज़्यादा इसलिए समझ में आएगा क्योंकि पहले डाल गए तो समझना कमा, बाकी लोग को मुँह देखना, सिर्फ कॉपी में उतारते चलते हैं। तो लिखिए यौगिक का अणु। जब भिन्न भिन्न तत्वों के दो या दो से अधिक परमाणु एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो अभी परमाणु संख्या के काम आएगा, आगे बताएंगे, समझ पा रहे हो, तो ध्यान से याद करते चलिएगा। क्या लिखा है, मिलते हैं तो यौगिक का अणु का निर्माण होता है। हाँ अणु मतलब ना लिखे लड़की दिख रहा है ना, तो यहाँ भी देखो मिला तो क्या हो गया, अणु का निर्माण हुआ। हाइड्रोजन के अणु दो को, ऑक्सीजन के एक ही, तो ये चीज अणु का निर्माण होता है। अब दूसरा टॉपिक डालेंगे, तो छोटे छोटे बातें आपको देखना। अगला चैप्टर का आधार है, आधार जानते हैं ना, और छोटा छोटा कदम आपको छत पे ले जाता है ना, और नीचे वाला कदम तो थोड़ा से 10 गो तो देख के चलिएगा, चलने में पैर हाथ टूटने का ना, इसलिए कदम तो हर जगह फिलोसफी है। तो लिखे अगला टॉपिक पदार्थ का भौतिक एवं रासायनिक गुण बताया दे सकते, लेकिन लिखा नहीं थे, अब लिख लेते थे। यहाँ से स्टार्ट बना लेना अगला टॉपिक बढ़िया। पदार्थ के भौतिक एवं रासायनिक गुण जब आप लोग को बढ़िया से बताए थे कि नहीं बताए थे अभी तक पदार्थ के भौतिक और रासायनिक गुण, तो बताओ मुझे, बताए थे ना। तो एक तरफ लिखिएगा भौतिक गुण डैश। दुनिया में जितने भी पदार्थ होते हैं ना, उनमें 2 तरह के गुण पाए जाते हैं। कितने तरह के लड़की, तो कौन फील करो, कौन भौतिक और रासायनिक। हम लोग में भी 2 तरह के परिवर्तन होते हैं, भौतिक और समझ में आ रहा। जहाँ भार आकार, समझ पा रहे हो, ये में परिवर्तन होता है भार आकार वगैरह में, तो उसको भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जैसे आज से, ध्यान से सुनिएगा, आज से 5-6 साल पहले आप लोग छोटे थे, समझ में, अभी थोड़ा सा बड़े हुए, समझ में आ रहा है, तो आप में कौन सा परिवर्तन हुआ, आपका शरीर बड़ा हो गया, हाइट बड़ा हो गया, बोलते हैं ना, तो बताइए कौन सा परिवर्तन होगा। अरे अभी तो बोले आकार में, भार में भौतिक परिवर्तन, तो आपका क्या लंबाई बढ़ना, मतलब क्या बढ़ गया, आकार। और खा पी के मैगी चौमिन चाट आप एकदम बन जाते हैं एकदम हाथी, तो कौन सा परिवर्तन हुआ, भौतिक, क्योंकि भार बढ़ना। तो सर रासायनिक परिवर्तन किसको बोलेंगे,
हाँ हाँ, अब सुनिए। रासायनिक परिवर्तन मतलब सर कि पहले लड़का लोग छोटा था तो मुझ गाढ़ी नहीं था, बात समझे कि नहीं। पहले सर बात बात पे रोने लगते थे आप लोग, बात बात पे एकदम पूछने लगते थे, समझ में आ रहा है। और अब ये सब बंद हो गया। अब क्या हो गया, बात समझे। अब जब भी बाहर जाते हैं, पहले देखना छोटा छोटा आदमी बच्चा जब भी बाहर जाता है तो नहीं देखता है कि हम हाफ पैंट पहने कि क्या पहने, ये देखता है जी, नहीं देखता है, समझ पा रहे हो। और अब पहले आप लोग बिना उठे तो एकदम डायरेक्ट एकदम गैस किचन में खाने वाला ढूंढते थे, समझना। अब पहले बल्ब लेके उठते हैं, बात समझे कि नहीं। तो ये सब जो परिवर्तन हुआ, सोच बदला, विचार बदला, समझ में आ रहा है। गुण बदल गया, क्या बन गया, बदल गया। तो जहाँ गुण बदलता है सर, जहाँ रंग बदलता है सर, वहाँ पे कौन सा परिवर्तन, हाँ बताइए, भूलिएगा, समझ में आ रहा है। अब लड़की लोग की एग्जाम्पल, लड़की नहीं समझता, बताइए ब्यूटी पार्लर से पहले और ब्यूटी पार्लर के बाद कौन सा परिवर्तन होगा। अरे रंग बदलता है, क्या बदलता है, कौन सा परिवर्तन होगा, तो रंग जहाँ भी आया, हालांकि मैं मजाक के लिए बोल रहा था, ध्यान रखिएगा, तो ये चीज याद रखना है। तो रंग जहाँ बदले, तापमान जहाँ बदले, समझ पा रहे, अणु परमाणु की संरचना जहाँ बदले, जैसे इधर था बताया था ना, तो चीजें कि इधर O2H2, समझ पा, उधर O कम हो गया था ना, तो क्या हो गया, तो जहाँ अणु परमाणु की संख्या भी बदले, रासायनिक परिवर्तन क्या हुआ। चलो प्रयोग करते हैं थोड़ा सा। ये क्या दिख रहा है, कागज, आकार है, बाहर है कुछ, तो बताओ हम इसको क्या किए, कौन सा परिवर्तन हुआ, भौतिक, कौन सा परिवर्तन। इसको जलाएंगे तो क्या क्या चाहिए हमको, तापमान, क्या चाहिए, और आग लगाएंगे तो कैसा दिखेगा, ऐसा ही दिखेगा, तो रंग बदलेगा, तो कौन सा परिवर्तन। आप क्रीम लगाते हैं और आपका चेहरा बदलते जाता है, कौन सा परिवर्तन। और समझ में आ रहा है, इसीलिए गांव घर में क्या बोलते हैं कि सब केमिकल चीज है, केमिकल सुने हैं, नहीं सुने हैं, तो हर जगह साइंस है, कितना एग्जाम होगा, लड़की लोग सीख गई, एक तरफ भौतिक और दूसरा तरफ रासायनिक। बताओ कितना एग्जाम्पल के साथ सीख गए आप लोग को तो फल लाना चाहिए हर दिन 5-5 किलो, भौतिक और रासायनिक कंडीशन। लड़का लोग शुरू किया, तुम लोग लाओ उधर से कहीं से आम चुराओ लिखो, ऐसे भी खाएंगे यार, बताओ तो लिखो यहाँ पे भार और आकार में पहला सर भार में परिवर्तन, इसीलिए देखिएगा। अच्छा दोनों में दोनों तरह से परिवर्तन होते हैं ना, जैसे कोई मोटा आदमी है तो उसको लोग क्या बोलते हैं, एक्सरसाइज करो, क्या करो, तो एक्सरसाइज में क्या होता है, बाहर से बदल रहा है, खूब एकदम दौड़ रहा है, तमाम कम होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे लोग होते हैं मोटे, काम कम कर रहे हैं, थोड़ा सा इधर उधर कूद लिए और खा लिए उससे ज़्यादा, अब भाई मोटापा कमी नहीं हो रहा है, बात समझे कि नहीं। तो याद ये सब चीज़ होता है, तो याद रखिएगा भार में परिवर्तन। कुछ लोग दवा लेते हैं, क्या लेते हैं, दवा भी काम करता है, लेकिन कौन सा परिवर्तन, रासायनिक, समझ में आ रहा है ये चीज़। दूसरा सर आकार में, किसमें, आकार में परिवर्तन, किसमें, आकार में परिवर्तन। जैसे हर दिन लड़की लोग बाल का आकार क्या करती है, बदल कर आती है, बात समझे, नहीं समझे, याद किधर लटकाना है, आकार। तीसरा मोमबत्ती का पिघलना, अच्छा हाँ बताओ, मोमबत्ती का पिघलना कौन सा परिवर्तन होगा, रासायनिक या भौतिक, पिघलना है। अगर मैं जलना लिखूँ तो तापमान जहाँ भी आए, लाइफ में तापमान जहाँ भी आए, गुण बदलेगा, रंग रूप बदलेगा, रासायनिक, समझ में आएगा ये चीज। अगर कोई आपको मारता उठता है, समझ पा लो, शादी के बाद जैसे इधर जबरदस्ती शादी करा दिए थे आपका बाबूजी के, एकदम लड़का लोग का पैसा है, दीदी के मार के भूत बना दिया, बात समझे कि नहीं। मतलब एक आध हाथ पीटा उठा तो चलता होता है, अब गलती से रासायनिक परिवर्तन किया तब तो फिर हो गया केस। रासायनिक परिवर्तन मतलब जलाया बुलाया तब तो हो गया, समझ में आ रहा है। तो ये चीज तो भौतिक परिवर्तन चलता है, रासायनिक परिवर्तन थोड़ा सा क्या है, कम है। तो कहने क्या, हाँ क्या लिख रहे थे, मोमबत्ती का पिघलना, मोमबत्ती का पिघलना, तो ये हो गया। बर्फ का पिघलना, बताओ क्या होगा, बर्फ का पिघलना, यार आप लोग सीख गए, सब चीजें सीख गए, बताइए बर्फ का पिघलना। अब यहाँ पे सर तापमान में परिवर्तन, कौन सा परिवर्तन, दूसरा रंग में परिवर्तन, क्या बोला कि बोलते चलो
रंग में परिवर्तन, और सर बताओ रूप वगैरह में परिवर्तन होगा, और हाँ लिखते चलिए, रूप में परिवर्तन, गुण में परिवर्तन, रूप में परिवर्तन, गुण में परिवर्तन, गुण में परिवर्तन। यहाँ पे एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, नंबरिंग पे ध्यान मत दीजिएगा ये सब। चलिए अगला क्या है, गुण में परिवर्तन के बाद मोमबत्ती का जलना, एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा मोमबत्ती का जलना, और बात नहीं लिखो। यहाँ पे लिख लीजिएगा अम्ल और क्षार, अम्ल व क्षार का दहन, दहन मतलब ही जलना मिलाना। तो स्वाभाविक है, अम्ल मतलब एसिड, एसिड तो ऐसे ही जला देता है, तो आप लोग जानते हैं। बताइए तो लड़का लोग थको नहीं, लड़की लोग तो सीखो कितना मेहनत करती है लड़की लोग, फिर भी दिमाग थोड़ा सा चौपट रखती हैं, ज़्यादा धार्मिक पूजा पाठ की वजह से साइंस नहीं समझ में आता है। तो चलिए ये सब चीज़ें वगैरह होते हैं, लगभग लोग ये सीखे। अब आगे वाला टॉपिक, तो कुछ चीज़ें भी हैं जो बुक में दिया है, तो लिखेंगे कितना कैसे हो गया, लिखिए नोट करके। विश्व में अलग अलग भार में, नोट करके नीचे भार, भार थोड़ा सा फिजिक्स की बातें केमिस्ट्री में आती है। विश्व में अलग अलग भार में, विश्व मतलब दुनिया यार, विश्व में अलग अलग भार में माप, फिजिक्स की बात बोले तो भारी आएगा। अरे लड़की कौन दुनिया में होती है भारी वाला भार, कैसे सुनाता है आप लोग, भार में बोला मुझे सुनाई दे रहा क्या। विश्व में अलग अलग भार में माप व तौल की दो विधियां प्रचलित हैं। माप व तौल, तौलने वाला, तो माप व तौल की दो विधियां प्रचलित हैं। अब अच्छा ये सब फिजिक्स कहाँ से घुसा दी केमिस्ट्री में, सिखाइए, हम लोग गरीब हैं, आइए सिखाते हैं कहाँ से। अच्छा मैं बोलूँ राशि जानते हैं कि नहीं जानते हैं, तो सर राशि फिजिक्स वाला केमिस्ट्री में कहाँ से है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। जैसे मैं बोला कि सर अणु और परमाणु का व्यवस्थित या संगठन अलग अलग होता है, उसी के आधार पे पदार्थ का रूप भी दुनिया में बता पदार्थ एक जैसा है, बात नहीं करो, दुनिया में पदार्थ एक जैसा है, कहीं कठोर, कहीं मुलायम, कहीं लिक्विड, समझ में आ रहा। तो सर पदार्थ जब अलग अलग हैं, कहीं पे गैस वाला, कहीं पे पानी वाला, कहीं पे दूध वाला, तेल वाला, कहीं पे सर सॉलिड वाला, समझ में आ रहा। तो सोच के देखो कि कहीं पे कपड़ा वाला, तो कहीं अलग अलग चीज जब है, तो सभी पदार्थों को एक ही औजार एक ही तरीका से मापा जा सकता है। सोच के देखो नहीं माप सकते हैं, जैसे कहो कि ध्यान सुना, कभी कभी केजी में माप सकती है कि 1 केजी पानी, सब कुछ चीज पता चल जाता है, लेकिन मैं बोलूँ कि 1 केजी हवा मापो, समझ में आ रहा है। तो कहने का मतलब ये होता है कि सर हमारे आसपास जो आप सिखाए थे पहले वाला क्लास में कि अलग अलग पदार्थ होते हैं, हमारे शरीर में भी तीनों चीजें हैं, समझ में आ रहा है। क्या क्या, हड्डी सॉलिड, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ब्लड लिक्विड, पानी लिक्विड है, एंजाइम लिक्विड वगैरह। और सर जो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 है शरीर में, माइटोकॉन्ड्रिया में जो एटीपी बनने के बाद CO2 रिलीज होता है, तो गैस भी है। अब समझ में आ रहा है। तो सोच के देखो कि सर जब अलग अलग हर जगह हमारे आसपास हर एक चीज जब उपलब्ध वगैरह होते हैं, तो उसको एक पैमाना से मापना कठिन हो जाता है, बात समझे कि नहीं। इसलिए वैज्ञानिक दुनिया में क्या करते हैं कि पदार्थ के अलग अलग रूपों के लिए अलग अलग पैमाना का विकसित करते हैं, जिसको सर पढ़ा रहे हैं, जिसको राशि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राशि। तो राशि पूरा दुनिया में 2 तरह से फेमस है, वही चीज मैं बता रहा हूँ। राशि का मतलब होता है मापना, समझ है। किसको मापना सर, पदार्थ के अलग अलग रूपों को। कपड़ा को मापते हैं मीटर में, कपड़ा क्या है, पदार्थ है कि नहीं है। हर चीज जब पदार्थ है, सड़क को किलोमीटर में, तो सड़क क्या है, ये चीज, वही चीज को लिखिए। पहला अंग्रेजी पद्धति, तो फील करवा के सिखा रहे हैं, तो आधा जगह पे नींद आता है। अंग्रेजी पद्धति, पहला अंग्रेजी पद्धति का मतलब होता है तरीका। बायोलॉजी में पढ़ा था ना,
पहला चैप्टर पद्धति मतलब रूल, तरीका, नियम। समझ में आ रहा है? हर एक आदमी का जीवन शैली, पद्धति जीने का अलग अलग होता है, सोचने का अलग अलग होता है, देखने का। कोई आपको सिर्फ शरीर देख रहा है, कोई आपको सिर्फ मांस देख रहा है, कोई आपको सिर्फ रंग देख रहा है। और कुछ लोग थोड़ा सा पढ़े लिखे समझदार हाई क्वालिटी के होते हैं, जो आपका सिर्फ और सिर्फ क्या देखेगा, रासायनिक गुण। क्या देखेगा? कुछ लोग क्या देखेंगे? समझ में आ रहा है? दुनिया में सबसे ज्यादा रिलेशन शादी ब्याह वाला में क्या देखते हैं? कहाँ दिया जा रहा है? भौतिक गुण में क्या देखेंगे? भार। भार में क्या सर? कि घर कितना तल्ला है, तो देखते हैं दीदी के लिए। समझ में आ रहा है? और लड़की लोग क्या देखना चाहती है? लेकिन लड़की लोग गुलाम है, इसलिए लड़की लोग को अपना मन से कुछ होता नहीं है। बात समझ में आ रहा है? तो इसमें सब ये चुनने के लिए अधिकार कौन देगा? पढ़ाई कौन देगा? कल को पढ़ लिख कर क्या कुछ भी पैसा कमाना सीख जाएगा, जॉब से चाहे कोई भी प्राइवेट कहीं करो, तो आपके पास क्या आएगा? आज़ादी। क्या आएगा? आज़ादी आएगा तो क्या बनेगा? निर्णय लेने वाले खुद के बारे में। बात समझे? और अभी खुद के बारे में निर्णय लीजिएगा तो घरे वाले। तो पढ़ाई जरूरी है कि पूजा जरूरी है? रात रात भर जग के लोग क्या करते हैं? रात भर जगते हैं भगवान को खुश करने के लिए, हर साल जगते हैं। इनसे भी कुछ नाम से होगा। दूसरा आता है मीट्रिक पद्धति। मीट्रिक पद्धति तो ये दोनों तरीके के बारे में हम लोग अच्छे से समझेंगे। आप लोग रोना वोना मत, छोटा छोटा चीजें लिखा के खत्म करेंगे, तो टेंशन नहीं लीजिएगा। तो लिखिए पहला मतलब मीट्रिक पद्धति लिखिए, ये जानना जरूरी है। मीट्रिक पद्धति सब यहाँ पे नहीं पढ़ना है, जहाँ से केमिस्ट्री की बहुत सारे बात आएगा वही पढ़ेंगे। तो लिखिए मीट्रिक पद्धति डैश, और रोने लगेगा तो बोलिएगा क्लास छोड़ देंगे। यह पद्धति, हाँ पद्धति मतलब तरीका ना, तो यह पद्धति 18वीं सदी के, यह पद्धति 18वीं सदी के 2 मिनट में छोड़ देंगे, टाइम हो गया आपको तरीका बता। 18वीं सदी के दौरान, यह पद्धति 18वीं सदी के दौरान फ्रांस में विकसित हुई। 18वीं सदी के दौरान फ्रांस में विकसित हुई तथा यह तथा यह 10 मोलो प्रणाली पर आधारित है। मोलो, मोल 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 10 मोलो। मूल क्या होता है? मतलब पदार्थ की साई पदार्थ को मापने के लिए मूलों की पद्धति पर आधारित होती है। आधारित होती है। मूल क्या होता है? जैसे आप लोग सुनोगे बल का साई मात्रा न्यूटन, समझ में आ रहा है? लंबाई का हाँ सेंटीमीटर, समझ पा रहे हो? मीटर भी होता है, सेंटीमीटर छोटा। बात समझे? उसी तरीका से समय का सेकेंड, समझ रहा है? तो कहना है चाहे कि सर पदार्थ को भी जो मापते हैं ना, उस इकाई का नाम क्या है? मोल। मोल समझ में आ रहा है? तो ये चीजें तो आज का क्लास इतना लाइन भी कर चुका है और आप लोग का दिमाग भी हो चुका है। तो चलिए आज का क्लास इतना, कल से सुबह लेंगे तो जल्दी हो जाएगा, जल्दी कवर हो जाएगा। बाकी आप लोग देखते रहिए, बेसिक सिखाना है।